हे गाइस, वेलकम टू इंस्पा केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेएनसीएसआर एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी रिटन टेस्ट फॉर 2025 एडमिशन। तो 2025 एडमिशन में एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी जो केमिस्ट्री प्रोग्राम था उसके लिए जो रिटन टेस्ट हुआ है 26 अप्रैल, उसका एग्जाम पैटर्न कौन कौन सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मेरे पास आया था उसके बेसिस पे डिस्कस करेंगे एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कितना नंबर ऑफ सीट्स हो सकता है, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, कट ऑफ के बेसिस पे मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन आया था। अगर इनऑर्गेनिक में देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ग्रुप 18 का जो HCF4 रिलेटेड क्वेश्चंस की कौन सा स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर दिखाएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस। फिर फास्फोरस का जो एसिड है उसका रिड्यूसिंग एजेंट का जो ऑर्डर था उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। बायो इनऑर्गेनिक से हीमोग्लोबिन का कलर पूछा गया था कि MLCT, LMCT, इंटेलिजेंट चार्ज ट्रांसफर, ऐसे ऑप्शंस था, ठीक है। अगर फिजिकल में देखा जाए केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, क्वांटम का बेसिक, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैथमेटिकल पोर्शन फिजिकल से ज्यादा पूछा गया था, मतलब जो लेंथली टाइप का है, कैलकुलेशन करने में टाइम ज्यादा लगेगा। एंड ये जो जीएनसीएसआर का एंट्रेंस एग्जाम है 50 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम, 2 आवर्स टाइम एंड नेगेटिव मार्किंग भी था, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथली क्वेश्चन था, सॉल्व करने में टाइम भी जा रहा था, ठीक है। एंड अगर ऑर्गेनिक में देखा जाए तो ऑर्गेनिक का स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड, ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी ऑर्डर रिलेटेड, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, E2 रिएक्शन रिलेटेड, ठीक है। एंड उसके साथ साथ एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर, कायरलिटी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब जो बेसिक्स जैम और अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन स्टैंडर्डिटी थोड़ा सा हाई था, मतलब बहुत इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके क्वेश्चन पूछा गया था। एंड फिजिकल एंड बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, इसलिए सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को टाइम ज्यादा लग सकता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा कट ऑफ लोअर होने के लिए, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब कट ऑफ हाई जाने के लिए क्वेश्चंस इजी होना चाहिए एंड कॉमन क्वेश्चंस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस था, लेंथली क्वेश्चंस था, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई, मतलब 30 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं जो स्टूडेंट से बात करने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस सेंड किया था जो बेसिक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो उसके बेसिस पे देखा कि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल टू स्टैंडर्ड लेवल में क्वेश्चन था, इसका कट ऑफ अराउंड 23 प्लस और 25 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो मान लो 23 टू 25 के आसपास अगर जो स्टूडेंट्स का मार्क्स है इसके या फिर उसके ऊपर है तो उनका इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एमएससी में पिछले साल टोटल नंबर ऑफ सीट्स था 20 प्लस एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी में अराउंड 7 टू 10 के आसपास, तो उसका 2 टू 3 टाइम स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए जनरली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर 20 सीट्स है तो अराउंड 50 टू 60 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर एमएससी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी में अराउंड 25 टू 30 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। सो टोटल इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड एमएससी मिला के अराउंड 80 टू 90 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट होने का चांस है इंटरव्यू के लिए। एंड इंटरव्यू आई थिंक कैंपस में जाके देना होगा, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा मार्क्स 30 प्लस आएगा या फिर 25 के ऊपर रहेगा, ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करके, नेगेटिव मार्किंग, ये सारे थिंग्स मैनेज करके, तो फिर डेफिनेटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जो बेसिक्स है चैप्टर्स का अच्छे से प्रिपरेशन करो, तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट और स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है सब्जेक्ट में, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ साथ केमिस्ट्री का सारे चैप्टर्स का बेसिक्स याद रहना चाहिए, कोई भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अराउंड 25 के आसपास, 23 टू 25 के ऊपर अगर मार्क्स रहेगा तो शॉर्टलिस्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करो। मेरे पास जो क्वेश्चंस आया है उसके बेसिस पे एंड स्टूडेंट्स के ओपिनियन के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो तुम्हारा जो कमेंट है, तुम्हारा जो डिसीजन है, तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।